Hello students, myself Rambabu Panchal. You are welcome to Navanko Digi Lessons. Today we are going to discuss about power sharing. इस वीडियो में हम श्रीलंका में जो पावर शेयरिंग से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स थी, है ना, उस पर हम ब्रीफली डिस्कस करने वाले हैं। हम इसको स्टार्ट करते हैं। मेजोरिटिज्म इन श्रीलंका। श्रीलंका emerged as an independent country in 1948। श्रीलंका जो स्टेट है वो नेटिव आइलैंड है, ये इंडिया के साउथ में सिचुएटेड है और यह इंडिपेंडेंट 1948 में हुआ था। ओके, द लीडर्स ऑफ द शिमला कम्युनिटी, शिमला कम्युनिटी से रिलेटेड जो पॉइंट्स हमने प्रीवियस वीडियो में देखे थे, तो ये देखे थे कि श्रीलंका में 74% जो पॉपुलेशन है वो शिमला कम्युनिटी को बिलोंग करती है। द लीडर्स ऑफ द शिमला कम्युनिटी sought टू सिक्वायर डोमिनेंस ओवर गवर्नमेंट बाय वर्च्यू ऑफ देयर मेजोरिटी, है ना। तो चूँकि उन लोगों की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी, इसलिए उन्होंने वहाँ की पॉलिटिकल पावर को अचीव कर लिया और वहाँ पर अपनी गवर्नमेंट बना ली। एज ए रिजल्ट द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट एडॉप्टेड ए सीरीज ऑफ मेजोरिटियन मेजर्स टू स्टेबलाइज शिमला सुपरमेसी, है ना। तो वहाँ के डेमोक्रेसी में जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उसमें जो पावर सबसे ज़्यादा अचीव की थी वो शिमला कम्युनिटी ने की थी। और इसके बाद उन्होंने बहुत सारे ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए, वो हम आगे देखते हैं। इन 1956 एन एक्ट वाज पास्ड टू रिकॉग्नाइज शिमला एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज, दस डिसरिगार्डिंग तमिल। तो वहाँ पर उन्होंने का जो सबसे पहला जो वर्क था वो ये था कि 1956 में उन्होंने एक एक्ट पास किया और वहाँ पर तमिल कम्युनिटी को किसी भी प्रकार की कोई फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं करवाई गई और जो उनकी शिमला जो लैंग्वेज थी उसको उन्होंने जो शिमला लैंग्वेज को उन्होंने क्या किया कि वहाँ की जो है राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया, है ना, नेशनल लैंग्वेज घोषित कर दिया। और शिमला कम्युनिटी से रिलेटेड जितने भी पर्सन्स थे उसको बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई गई। कौन कौन सी? द गवर्नमेंट्स फॉलोड प्रेफरेंशियल पॉलिसीज दैट फेवर्ड शिमला एप्लीकेंट्स फॉर यूनिवर्सिटी पोजीशंस एंड गवर्नमेंट जॉब। तो यूनिवर्सिटीज़ में और गवर्नमेंट जॉब में भी शिमला कम्युनिटीज़ को प्रेफरेंस दिया गया। ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेटेड दैट द स्टेट शैल प्रोटेक्ट एंड फोस्टर बुद्धिज्म। तो वहाँ के जो कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने ऐसा प्रावधान किया कि जो बौद्ध रिलीजन से रिलेटेड उसको हम कंजर्व करेंगे, उसका कंजर्वेशन करेंगे और हम उसको इनक्रीज करेंगे। वहाँ के अदर्स जो कम्युनिटीज़ हैं उनके लिए कोई खास उन्होंने ऐसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं कराई गई। ऑल दीज गवर्नमेंट्स मेजर कमिंग वन आफ्टर द अदर ग्रेजुअली इंक्रीज्ड द फीलिंग्स ऑफ एलाइनेशन अमोंग द श्रीलंका तमिल्स, है ना। उसके बाद जो भी सरकार वहाँ की गवर्नमेंट बारी बारी से आई, उन सभी ने जितने भी ऑर्डर्स या ऐसी पॉलिसीज़ बनाई तो जो वहाँ के तमिल्स कम्युनिटीज़ थी वो उनके अपोजिशन में चले गए। दे फेल्ट दैट नॉन ऑफ द मेजर पॉलिटिकल पार्टी लीड बाय द बुद्धिस्ट शिमला लीडर्स वाज
सेंसिटिव टू देयर लैंग्वेज एंड कल्चर। तो जो सिंगला कम्युनिटी से रिलेटेड पर्सन्स थे, उन्होंने अपनी ही कम्युनिटी से रिलेटेड बहुत ज़्यादा वर्क किए, और जो भी अदर्स कम्युनिटीज़ थी उनके लिए उन्होंने कोई ऐसे खास वर्क नहीं किए। दे फेल्ट दैट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज डिनाइड देम इक्वल पॉलिटिकल राइट, discriminated against them in getting jobs and other opportunities and ignored their interest। तो बाकी अदर्स जो भी थी उनके लिए कोई भी ऐसा काम नहीं कराया गया उनके साथ, और उनका साथ हमेशा ही भेदभाव किया गया, है ना, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो या अदर प्रकार की फैसिलिटीज़ हों, ऐसा उन लोगों को किसी भी प्रकार की हेल्प नहीं कराई गई। तो जितने भी रूल्स बनाए गए वो ओनली सिंगलास कम्युनिटीज़ के फेवर में ही बनाए गए, और तमिल्स के फेवर्स में किसी भी प्रकार का कोई एक्ट पास नहीं किया गया। एज ए रिजल्ट द रिलेशंस बिटवीन द सिंगला एंड तमिल कम्युनिकेशन स्टैंड ओवर टाइम, और ये इस प्रकार के उनके रिलेशंस थे वो आगे भी चलते रहे। The Sri Lanka's Tamils launched parties and struggled for the recognition of Tamils as a official language for religion, autonomy and equality of opportunity in securing education and jobs। तो वहाँ के जो तमिल्स थे उन्होंने अपनी पॉलिटिकल पार्टियाँ बनाई, है ना, और तमिल को वहाँ की नेशनल लैंग्वेज बनाने के लिए और पर्टिकुलर अपने रीजन में पॉलिटिक्स पावर अचीव करने के लिए एजुकेशन से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, ऐसी उन्होंने बहुत सारी डिमांड को आगे रखकर और वहाँ की गवर्नमेंट से उन्होंने संघर्ष किया, उनसे फाइट किया। बट देयर डिमांड फॉर मोर ऑटोनॉमी ऑफ प्रेफरेंस पॉपुलेटेड बाय द तमिल्स वाज रिपीटेडली डिनाइड, है ना। लेकिन चूँकि क्या था कि तमिल का जो उनका जो नंबर, पॉपुलेशन का नंबर था वो कम था, जिसके कारण उनकी जो भी डिमांड थी उनको अवॉइड किया गया। बाय 1980 सेवरल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन वर फॉर्म्ड demanding an independent Tamil Elam state in northern and eastern part of Sri Lanka। तो 1980 के आसपास में जो श्रीलंका का नॉर्थन और ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पर तमिल ईलम गवर्नमेंट को की जो डिमांड बहुत ज़्यादा की गई। ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए जिन्होंने वहाँ पर स्पेशली क्या था कि वहाँ पर तमिल लैंग्वेज को स्पोकन करने वालों का नंबर ज़्यादा था, तो उन्होंने उन्हीं के फेवर्स में या उन्हीं की कम्युनिटी में या उनसे ही रिलेटेड कोई ऐसी गवर्नमेंट बने जो उनके लिए सही हो, है ना। द डिस्ट्रक्ट बिटवीन द टू कम्युनिटीज़ टर्न्ड इनटू वाइड स्प्रेड कॉन्फ्लिक्ट। और धीरे धीरे फिर क्या हो गया, ये जो आपके कम्युनिटीज़ के जो टू ग्रुप्स थे, एक तो सिंगला और एक तमिल, इनके बीच में एक ऐसी स्थिति बन गई जिसमें एक संघर्ष की स्थिति बन गई, कॉन्फ्लिक्ट। इट सून टर्न इनटू ए सिविल वार, और ये गृह युद्ध में धीरे धीरे परिवर्तित होने लगा। एज ए रिजल्ट थाउजेंड्स ऑफ पीपल ऑफ बोथ द कम्युनिटी हैव बीन किल्ड, और लगभग कई हजारों लोग इसमें मारे गए। As a result, thousands of people, both the communities have been killed. Many families were forced to leave the country as refugee, and many more lost their livelihood। बहुत सारे लोगों को वहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया गया, वो अदर कंट्री में चले गए, और कुछ लोगों का अपना लिवलीहुड, जीवन जीने के जो साथ उनकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगी। यू हैव रीड चैप्टर 1 ऑफ इकोनॉमिक टेक्स्ट बुक क्लास 10th about Sri Lanka's excellent record of economic development, education and health. What the civil war has caused a terrible setback to the social, cultural and economic life of the country. It ended in 2009।
है ना। तो वहाँ पर जो सिविल वार चला वो लगभग 2009 में ख़त्म हो गया। लेकिन इसके पहले इसमें जो मेन ये है कि यहाँ पर जो सिविल वार हुआ, तो सिविल वार के कारण क्या था कि उसकी सोशल, कल्चरल और इकोनॉमिक कंडीशन जो है काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। ओके, our video is complete. I hope it is clear. We will meet in the next video. Thanks for watching.